यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज है लेक्चर 2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, है ना। तो आज अगर अपन देखते हैं कंडीशंस कि अगर दो चार्ज एक ही लाइन में, यानी दो चार्ज अगर कोलिनियर है और तीसरा चार्ज जो उसके कोलिनियरली अपन उसके बीच में पुट करते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज अगर अपन ने पुट किया, तो अगर इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करेंगे तो उधर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और इधर कम हो जाएगा। तो ये उधर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी थोड़ा सा भी अगर डिस्प्लेस किया, ये अपन वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा। अपन पढ़ते हैं कि अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो थोड़ा सा भी अगर फोर्स इधर इधर डिस्प्लेस हो गया तो फोर्स क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा और ये बढ़ गया तो इधर वाला जो है डोमिनेट करेगा फोर्स, तो ये चार्ज इधर चला जाएगा। सेकेंड, अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा और इधर करेंगे तो इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये कहीं पे भी जाए, इधर जाएगा तो इधर फोर्स लगेगा, इधर जाएगा तो इधर फोर्स लगेगा, है ना। तो ये अनस्टेबल में, ये हो गया फर्स्ट, हो गया सेकंड, ये है अलोंग द लाइन। अब अगर अपन ने चार्ज को परपेंडिकुलर लाइन पे अगर अपन ने डिस्प्लेस किया, यानी ये चार्ज था, ये अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज है ना, इसको अपन ने यहाँ डिस्प्लेस कर दिया थोड़ा सा, ये dx है ना। तो इस पे फोर्स लगेगा इधर और इस पे लगेगा इधर, पॉजिटिव है ना, प्लस क्यू। तो ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर थोड़ा सा भी ऊपर या थोड़ा सा भी नीचे किया तो ये तो फटाक से गायब हो जाएगा। तो ये कौन सा हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज को रखेंगे, अगर अपन नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज को रखेंगे यहाँ पे, है ना, सेंटर में। सेंटर है ये भी ए और ये ए, इधर भी तो अपन ने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया यहाँ पे, तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे इधर डायरेक्शन में और इधर से वाले से ऐसे, ये क्यू और ये माइनस क्यू। तो अगर इसको ऊपर नीचे डिस्प्लेस करेंगे तो ये ऊपर ही आएगा वापस। तो ये कौन सा हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये फोर्थ केस। चलो फिर एक एग्जांपल लिखो। ये रब कर रहा हूँ, है ना। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द टाइम पीरियड of small oscillation
Find out the time period of small oscillation. If a small q charge is slightly displaced, if a small q charge is slightly displaced along the line joining the charges, along the line joining the charges. चलो, तो अब क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड आउट द टाइम पीरियड. अगर इस चार्ज को अपन ने थोड़ा सा इधर या इधर खिसकाया है ना, तो इसका टाइम पीरियड निकालना है. ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि इसको अपन ने थोड़ा सा इधर खिसका दिया x, और ऐसे क्या किया, x इज लेस देन a, है ना, क्योंकि स्लाइटली डिस्प्लेस किया है. तो पहले एक बार ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखना. चलो, तो आपने ट्राई कर लिया होगा. तो अब अपन को टाइम पीरियड निकालना है. टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 √m/k. ठीक है, और k क्या होता है, k होता है a इज इक्वल टू -kx. ठीक है, तो माइनस f जो होता है ना, f, ये f इज इक्वल टू m होता है, तो k क्या होता है, m तो यहाँ क्या, k क्या होगा, फोर्स माइनस x के रेस्पेक्ट में. ठीक है, अपन एसएचएम में पढ़ेंगे कि f इज इक्वल टू -kx, ये होती है एसएचएम की इक्वेशन, है ना. तो अब फोर्स लिखना है, तो फोर्स इस चार्ज पे, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इसकी वजह से f इज इक्वल टू k q अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर, माइनस इस वाले चार्ज की वजह से इधर लगेगा और इस वाले चार्ज की वजह से उधर लगेगा, तो माइनस k q अपॉन a प्लस x का होल स्क्वायर. ठीक है, अब अपन कॉमन लेके इसको सॉल्व करेंगे आगे. तो k q तो ऐसे ही आ गया, k q. अब इधर आएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, और इधर आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, और अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास क्या बच गया, अब यहाँ से f कितना बचा, k q इंटू 4ax अपॉन x, a के रेस्पेक्ट में x क्या बहुत छोटा है तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो a की पावर 4, और यहाँ से a से a कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, k q 4k x अपॉन a क्यूब, और ये आ जाएगा, यहाँ पे हर जगह माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये q नहीं आएगा. ठीक है, तो f इज इक्वल टू ये, अब ये आ गया अपने पास f इज इक्वल टू kx की फॉर्म में. तो अब टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2π√m, इसका m भी दिया हुआ था. ठीक है, m बाय ये, तो 4k q a क्यूब, ये हो गया इसका टाइम पीरियड. चलो नेक्स्ट लिखो, पहले ये लिखो जितने अगला क्वेश्चन.
ये रेगुलर हेक्सागन है, इसके सारे पॉइंट्स पे, सारे वर्टिसेस पे क्यू क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इसकी साइड है ए, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो, इनिशियली चार्ज q dash, initially charge q dash is in equilibrium with six identical charges as shown now. If one of the charges is removed, find the net force on q dash. चलो इसको पॉज करके वीडियो को एक बार ट्राई करो। चलो, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखो। अब इसको अपन नाम दे देते हैं, चलो तो इसको अपन नाम दे देते हैं A B C D E F। सपोज QA is removed, नाउ ये वाला चार्ज हट गया यहाँ से, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से चार्ज कौन से डायरेक्शन में आएगा, ये भी पॉजिटिव, तो चार्ज आएगा इस डायरेक्शन में। और इन दोनों की वजह से क्या चार्ज आएगा, वो चार्ज आएगा इस चार्ज के मैग्नीट्यूड, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर और इस डायरेक्शन में। तो यार तुमको नहीं लगता ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही ये वाला और ये वाला, ये दोनों फोर्स भी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो इस पे फोर्स बताना है, तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसको पॉइंट मान लेते हैं O, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू Q डैश अपॉन, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, E हो जाएगी, है ना, अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। और KQ डैश अपॉन A क्यूब इंटू DO वेक्टर विथ डायरेक्शन। चलो नोट, M मास और Q चार्ज।
ठीक है, इस पे लग रहा है टी, है ना, तो अपन को फाइंड करना है टी। ठीक है, अपन ने मान लिया कि उस पर टी लग रहा है, तो अपन को फाइंड करना है टी। तो टी कैसे फाइंड करेंगे, इसके ऊपर लग रहा होगा mg, है ना, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा t cos थीटा। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं t cos थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, और इधर फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा Fe के बराबर, है ना। फोर्स इस पे जो भी लग रहा होगा, अपन इस केस में नहीं ले रहे, जनरल नोट लिख रहे हैं, तो t साइन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा F के बराबर। मान लो इस पे लग रहा है Fe, इधर भी Fe लगेगा, और ये हो गया t साइन थीटा। ठीक है, ये लिखो। फिर एक एग्जांपल, या नोट में ही चलने दो। If dipped in liquid, of relative permittivity epsilon r and density rho what rho w। तो अब अगर किसी लिक्विड में डालेंगे तो इसके ऊपर बायएंड फोर्स भी लगेगा। ठीक है, तो ये था थीटा, और ये क्या हो जाएगा t cos थीटा, और इधर t साइन थीटा। मान लो इस पे फोर्स लग रहा है इधर Fe, इधर भी लगेगा Fe, तो t साइन थीटा जो होगा वो तो उतना ही रहेगा Fe के बराबर। ठीक है, और इस पे जो फोर्स लग रहा था Fb, ठीक है, तो t cos थीटा जो होगा वो बदल जाएगा, और वो हो जाएगा mg माइनस Fb, और Fb कितना होता है रो वी एल, है ना। तो इसमें अपन कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा mg 1 माइनस रो अपॉन रो। ठीक है, चलो अब इसमें जो एप्सिलॉन आ रहा है ना, तो Feb क्या हो जाएगा k q अपॉन k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ठीक है, जिसको भले f डैश मान लो, इसको t डैश, और यहाँ हो जाएगा f डैश। ठीक है, चलो तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है। अब अपन शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपना अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर अपन एक पॉइंट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज को अपन स्पेस में रख दें, और वहाँ पे अगर उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं कि the physical space around a positive charge or a unit charge
experience a electric field, experience a electric force is kept in an electric field। ठीक है, तो लिख लो डेफिनेशन अपना हेडिंग डाल के। अब इसमें अपन इस वाले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे इंटेंसिटी, जैसे एक पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी निकालना है ना, एक डिस्क की वजह से इंटेंसिटी निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात हो जाती है ना। तो अपन इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पढ़ेंगे डिस्क सर्कुलर रिंग की वजह से, फिर पढ़ेंगे डिस्क, फिर आएगा थ्रेड, है ना। तो आने वाला जो सेक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो अगर डेरिवेशन भी साथ का साथ समझते हुए चलोगे तो एग्ज़ाम में फॉर्मूले भी याद नहीं करने पड़ेंगे। और अभी से मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि एंड तक पहुँचते पहुँचते इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। तो डेरिवेशन अगर समझ के कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, और नहीं तो रटते हुए चलना, ठीक है। चलो तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो यार, अपना ना बेसिक जो काम है वो क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। ये थ्योरी व्योरी तो अपने जो जेई नीट में है वो कोई पूछता नहीं है ना। ये बोर्ड्स के हिसाब से लिखवा रहा हूँ, बाकी अपना जो मेन मोटिव है वो है क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो तो लिखो इसमें, द फिजिकल स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, द फिजिकल स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल in which other charge particle will experience a electric force is called electric field, फिर सब हेडिंग लगाना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो लिखो इसमें, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, a unit positive charge at a point, electric force experienced by a unit positive charge at a point in an electric field is called the strength of electric field, is called the strength slash intensity, the strength slash intensity of electric field at a point, at that point। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अनदर चार्ज, है ना, अपॉन उसका चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट in an electric field is called electric strength of that field at that point, है ना। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, F जो होता है वो होता है Q E के बराबर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद करना। अगर आपको मेरे बने हुए शॉर्ट नोट्स चाहिए, है ना, तो मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है, तो वो भी अपन अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, न्यूटन अपॉन कूलॉम, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन कूलॉम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन मीटर। ठीक है, तो ये है
अब आगे अपन हेडिंग डालेंगे। चलो तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उससे पहले एक काम करो, एक पॉइंट लिखो, पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो, अगर ये क्यू चार्ज है तो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ये फोर्स ऐसे लगेगा इधर। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर, और फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, चलो अब इसमें लिखो आगे 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलो तो ये क्यू चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है ना, टेस्ट चार्ज। ये जो डिस्टेंस है इसको r मान लो, है ना। तो अब इसकी फील्ड इस वाले पॉइंट पे क्या होगी, है ना। तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन क्यू। यहाँ पे ये क्या होता है, टेस्ट चार्ज। क्यू क्या होता है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा इस पर, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्यू। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये याद करनी है। ठीक है, तो यहां से अपन को एक चीज पता पड़ी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर इज अ फंक्शन ऑफ क्यू ओनली, है ना, इज अ फंक्शन ऑफ क्यू ओनली। क्यू क्या है, सोर्स चार्ज, तो ऐसे भी लिख सकते हो इज अ फंक्शन ऑफ सोर्स चार्ज ओनली। ठीक है, चलो अब अगला लिखो इसमें। अच्छा एक सेकेंड, एक पॉइंट और लिखो यहाँ पे, वो लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस आर इज अ फंक्शन ऑफ सोर्स चार्ज ओनली, है ना। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, वो क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हर बार अपन ऐसे फॉर्मूला लगा के नहीं, अब अपन इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इनटू
आर वेक्टर ना, ये यहाँ क्यूब हो जाएगा। और अगर ऐसे लिखना है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बिना डायरेक्शन के। चलो एक चीज़ और कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकलती है, ठीक है, सारे डायरेक्शन में। और इस पे हमेशा टर्मिनेट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रेडियली आउटवर्ड्स, और ये क्या है, रेडियली इनवर्ड्स, है ना। चलो एक एग्जांपल करो, इसमें एक एग्जांपल कर लो। यहाँ आ जाएगा, है ना। अगर ये एग्जांपल खुद से कर लिया तो आपका ये वाला टॉपिक मास्टर हो गया, फर्स्ट वाला, है ना। ये है Q, इसकी लेंथ दे रखी है L, ये दिया हुआ है Q चार्ज, है ना। और ये है A, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q चार्ज। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q चार्ज। तो एक बार इस पॉज कर लो वीडियो को और खुद से ट्राई करो। चलो आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। चलो तो अपन अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक dx डिस्टेंस और x लेंथ पे एक पार्टिकल ले लेंगे, है ना। तो dq क्या हो जाएगा, q बाय एल, q बाय एल dx, ये हो जाएगा dq। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स इंटीग्रेशन ऑफ k dq, q, है ना, k q dq। चलो k q dq अपॉन ये कितने डिस्टेंस पे लिया है, x स्क्वायर, हाँ। अब dq की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे, तो f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k तो कांस्टेंट है ना, तो बाहर आ जाएगा, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है ना। तो dq q बाय एल dx अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये भी बाहर आ जाएगा q बाय एल, तो k q बाय एल, और एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन करना है a से a प्लस एल तक,
एल कैपिटल, है ना। तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर -1 अपॉन 1/x² का dx, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, KQ अपॉन L, फिर -x, है ना। और लिमिट्स हो जाएगी a से a + L तक। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, KQ/L, है ना। 1/a + L, -1/a, तो a - L, तो यहाँ -L आ जाएगा, है ना। और ऊपर आ जाएगा -L, तो माइनस से माइनस और L से L गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिख रहा हूँ आगे, KQ अपॉन तो है ही नहीं, हाँ अपॉन है ना, a + L × a, ठीक है, a माइनस, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, वरना सिंप्लीफाई करके ये, चलो। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट अपन निकालेंगे ड्यू टू रिंग, कोई बता सकता है क्या, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी रिंग के, ये Q है ना, पूरी रिंग पे Q चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म। यार एक बात बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे और इसके जस्ट डायगनली अपोजिट ये वाला पॉइंट, ये फोर्स लगाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर फेंकेगा तो ये इधर फेंकेगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर E@C = 0 होनी चाहिए, है ना। तो E@C क्या हो जाएगी, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज 0, लिख लो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे तो 0 हो गई, पर एक्सिस पे, यानी अभी काट रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इसके एक्सिस पे, तो ये रिंग हो गई, है ना। ठीक है, हाँ, यहाँ से सेंटर है और इससे जो एक्सिस पास हो रही है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये रेडियस इसका R है ना, ये X है, मान लो, इस पे निकालो, इस पे भी 0 होगी क्या,
यहाँ पे जो डी क्यू चार्ज होगा उसकी वजह से यहाँ पे तो कुछ आएगी ना, यहाँ पे तो कुछ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे जो चार्ज होगा यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कुछ। तो अब यहाँ पे जो इसका जो कंपोनेंट होगा और ये जो कंपोनेंट होगा वो तो कैंसिल हो जाएंगे, पर ये वाले तो ऐड हो जाएंगे। अगर ये डी ई मान रहे हो और ये अगर थीटा है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 DE cos थीटा। होगा कि नहीं होगा? अगर ये थीटा है यानी ये भी थीटा हो गया, तो ये होगा कि नहीं होगा, और ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन को ई नेट निकालना है उस पॉइंट पे। तो ई नेट कैसे निकालेंगे? अपन को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हाँ। तो सबसे पहले तो डी क्यू अपन ने पॉइंट ले लिया है, तो डी ई लिखते हैं। डी ई क्या होगा? तो सबसे पहले तो ई नेट इज इक्वल टू 2 DE cos थीटा का इंटीग्रेशन, है 0 से x, नहीं 0 से x तो जाएगा थीटा का, है ना। चलो अभी अपन देखते हैं इसकी लिमिट्स क्या आएगी। अब डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? तो डी ई इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन ने क्यू चार्ज रखा हुआ माना है ना, यहाँ पे क्यू चार्ज है, टेस्ट चार्ज है तो डिवाइड होगा, है ना। तो डी क्यू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट का स्क्वायर, यही होगा ना। और कॉस थीटा यहाँ पे 2 भी है ना, तो 2। और कॉस थीटा, तो थीटा ये है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये अपॉन ये, तो इनटू x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? चलो, तो अब ये होगा, है ना। अब अपन क्या कर रहे हैं, डी क्यू अपन ने लिखा तो 1 की वजह से, और अपन निकाल कितने का रहा है? 2 का, है ना। तो अपन 1 का निकालेंगे, तो इसकी वजह से आएगा, और फिर पूरी रिंग को इंटीग्रेट कर देंगे, डी क्यू की वैल्यू 0 से q तक, है ना। तो यहाँ से 2 हटा देते हैं, अपन सिर्फ सिंगल इस पॉइंट चार्ज का निकालते हैं। तो वहाँ से 2 गया, यहाँ से भी 2 गया, और यहाँ से 2 गया, है ना। अपन इंटीग्रेट कर देंगे, नहीं तो अपन को 0 से q/2 तक करना। चलो ऐसे कर लो, हाँ। अपन दो चार्ज ले रहे हैं ना, ये पे भी डी क्यू, तो यहाँ पे 2 ले रहे हैं, हाँ। तो अपन 0 से अब q/2 तक कर देंगे। अब ये वाला जो है, हाँ, यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है? डी क्यू वेरिएबल है, तो q तो है ही नहीं कहीं पे, तो सब बाहर आ जाएगा। तो 2k अपॉन 2kx आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, हाँ, इसे लिख सकते हैं 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से q/2 डी क्यू। 2 लिए ना, अगर एक ही की वजह से निकालते तो यहाँ से 2 हट जाता, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी क्यू की वजह से क्या आएगा? q, और q की लिमिट्स क्या है? q/2, तो डायरेक्टली लिख दो q/2। तो ये आ गया 2kx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू q/2।
2 से 2 गया है ना। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस क्या आ गई, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये याद करनी है। चलो तो अब यार यहाँ पे 0 है और इन्फिनिटी पे अपन चले जाएं, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी डालो तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो क्या हो गया, ये इन्फिनिटी का क्यूब है ना यहाँ पे, तो अगर इन्फिनिटी पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 है ना। तो अगर यहाँ 0 है और इन्फिनिटी पे 0 है तो कहीं पे तो मैक्सिमम आना चाहिए ना, कहीं पे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए। तो मैक्सिमम किस पॉइंट पे आती है वो अपन निकालते हैं। तो मैक्सिमम निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं। ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दो इसको, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो। यहाँ लिखो क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of a circular ring is maximum. Find the position where electric field on the axis of circular ring is maximum. तो सर्कुलर रिंग पर मैक्सिमम कहाँ होगी अपन को निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक लाइन और लिखो, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर and at infinity is 0, there should be a maxima on the axis. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम एट, हाँ, तो अपन इसको dy/dx करेंगे। तो पहले ये एज इट इज और इसका dy/dx, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और के क्यू माइनस, अब इसका dy/dx, तो ये हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 इंटू 2x अपॉन इसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। मैक्सिमा निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा 0, है ना, और इनटू इधर मल्टीप्लाई भी तो होगा ना, ये तो इसका हुआ इनटू के क्यू एक्स, है ना। तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ इनटू के क्यू एक्स, ठीक है। तो ये उधर जाके हो गया 0, अपने पास क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 के क्यू माइनस 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर के क्यू, ठीक है। ये आ रहा है ना बोर्ड में, अच्छा ये कट गया थोड़ा सा, ठीक है। तो अब इसको उधर भेजते हैं, तो ये 1/2 है ना, और ये पावर है 3/2, तो ये बच जाएगी 1, है ना, के क्यू से के क्यू ख़त्म, 2 से 2 गया, और तो क्या बचा 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई r/√2, तो मैक्सिमम कितने पे होगा ये r/√2 पे,
है ना। तो ये भी याद करना है कि मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू आर बाय रूट 2। चलो अब इसमें अपन को पता लगाना हो कि कितना होता है ना। अपन ने निकाल लिया किस पे होता है, तो कितना होता है उसको क्या करेंगे, x को इसमें डाल देंगे। तो x को इसमें डालेंगे तो x को इसमें डाल दो तो r बाय रूट 2 है ना। तो ई एफ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, के क्यू आर बाय रूट 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2 की पावर 3/2। चलो तो ये हो गया के क्यू आर बाय रूट 2 अपॉन 3r स्क्वायर बाय 2 1/2 की पावर 3 है ना। तो ये हो जाएगा इसको अपन हटावे और यहाँ पे रूट और रूट लगा देते हैं ना। अब इसका क्यूब, तो इसका क्यूब यानी इसका क्यूब भी कर दे तो 3/2 आर स्क्वायर है ना। तो रूट 2 से यहाँ से रूट 2 गया तो क्या आ गया, और r से r गया तो 2/3√3 2/3√3 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितनी होगी है ना। चलो लिखो, अब एक स्पेशल केस अपन लाइव क्लास भी करेंगे, पर अभी क्या 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए ना, तो लाइव क्लास का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जब भी होंगे अपन लाइव क्लास ही लेंगे, ठीक है। स्पेशल केस, स्पेशल केस में केस 1, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन r। अपना फॉर्मूला क्या था है ना, ये मिटा रहा हूँ मैं इधर से, तो अपना फॉर्मूला अपन यही लिख लेते ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या का फॉर्मूला क्या था, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब x क्या है, r के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं अपन है ना, 0। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। ऐसे ही सेकंड केस, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब अपन इसमें क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/। तो r को अपन 0 कर देते हैं है ना, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपको वही वाली फील नहीं आ गई कि रिंग को अगर अपन ने बहुत छोटा कर दिया है ना, मतलब बहुत डिस्टेंस पे ले गए, तो रिंग एक पॉइंट की जैसी बिहेव करेगी। तो पॉइंट चार्ज का इन्फिनिटी पे अपन ने निकाला था, तो वो ऐसे ही तो आया था, के
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही तो आया था, यही तो आ गया वापस, है ना। तो फिजिक्स में ऐसे ही होता है कि अपन थोड़ा सा चेंज करते तो बहुत सारा चेंज हो जाता। चलो एक एग्जांपल लिखो। यार मैं इसको कट नहीं करता हूँ क्योंकि है ना, मेरे साथ क्या होता था जब मैं पढ़ता था तो मेरे जो लेक्चर्स थे वो कट हुए हुए आते थे, तो मेरे को पॉज करके लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता था। तो वो टाइम सेव करने के लिए और क्लास का एग्जैक्ट फील देने के लिए मैं लेक्चर्स को कट नहीं करता ज़्यादा। हाँ कभी अगर जैसे अब कोई आवाज़ आ जाती है बीच में तो वो सब कट कर देता हूँ, बाकी मैं लेक्चर्स कट नहीं करता। अगर करके डालना हो तो भी बता देना, है ना, वो ज़्यादा इजी रहता है वैसे। सब लिखा हुआ एक साथ लिख के खाली एक्सप्लेन कर दो, वो थोड़ा इजी पड़ता है। तो ये एक रिंग दे रखी है ना, इसका चार्ज क्यू मान लो, हाँ? और एक पॉइंट चार्ज माइनस क्यू यहाँ पे प्लेस कर रखा है। अब क्वेश्चन लिखो, इफ चार्ज माइनस क्यू इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, if charge minus q is slightly displaced, it starts performing SHM. It starts performing SHM. Find its time period. तो वही अपन ने जो अभी क्वेश्चन किया था उसमें f इज इक्वल टू के एक्स इसकी फॉर्म में लाना था। k अपन ले आएंगे, है ना। फोर्स के अब इस पे फोर्स कैसे लगेगा, अगर इसे डिस्प्लेस करेंगे तो नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन तो आ ही जाएगा, है ना। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपन को पता ही है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय के, यही होता है इसका q और m मान लो। चलो तो अपन फोर्स लिख देते हैं। फोर्स क्या होता है, क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पे, क्यू इंटू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये कुछ ऐसे ही तो आ गया, एक्स आ गया अलग से यहाँ पे एक्स, और ये पूरा क्या हो गया के, तो यहाँ से डाल दो, आ गया आंसर। इतना से तो करना था। ऐसे क्वेश्चन देख के मैं तो बड़ा घबरा जाता था, है ना। वो आपको बहुत इजी तरीका बता दिया। ये वाली जो चीज़ है ना, ये है एसएचएम वाली। अगर आपको एसएचएम नहीं आता है तो अभी पढ़ाएंगे उसको जब टाइम आएगा 11th क्लास के लेक्चर्स में, तो पढ़ना। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो जाएगी बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखो कि अगर पार्टिकल, यानी पार्टिकल जो है बहुत दूर दूर एसएचएम नहीं कर रहा है, अगर बहुत पास में कर रहा है ना, फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM x इज वेरी वेरी लेस देन r, हाँ। तो वही, अब x को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स, और टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m आर क्यूब अपॉन के क्यूब, हाँ ये आ गया। चलो
चलो तो अगला क्वेश्चन लिखो। सेमी सर्कुलर रिंग है ना। इसके ऊपर क्यू चार्ज है, तो सेंटर पे चार्ज निकालना, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। तो इसमें भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखो ये वाला, जैसे ये dx ले लिया, है ना, dq ले लिया, चलो ये वाला जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मारेगा, ये थीटा पे, है ना, और ये भी हो जाएगा थीटा। तो इधर जो मारेगा वो और इधर जो, ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे, है ना, ये सॉल्यूशन है, हाँ, खुद से ट्राई कर लिया होगा आपने। ये पॉइंट सी है, तो यहाँ पे जो मारेगा इस वाली डायरेक्शन में और इस वाली में तो कैंसिल हो जाएगी और ये वाली ऐड हो जाएगी। तो अपन एक एक की तरफ से निकालते, फिर इंटीग्रेट 0 से पाई कर देंगे, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ये क्या होगी, डी ई साइन थीटा, हाँ। डी ई क्या होगा, के इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगी, आर इसकी सर्कुलर रिंग की रेडियस आर है ना, तो आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब डी क्यू लिखते हैं, डी क्यू कितना होगा, पहले तो चार्ज क्यू बाय पाई आर इंटू आर डी थीटा, है ना। ये एंगल कितना होगा, डी थीटा ही तो होगा ये। तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी कितनी होगी, आर डी थीटा, है ना। अब डी क्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, के आर से आर तो गया, है ना, ये क्यू है, ये थीटा नहीं है, हाँ? ये क्यू है। तो के क्यू पाई, है ना, आर स्क्वायर, के अपॉन आर स्क्वायर क्यू बाय पाई साइन थीटा डी थीटा, फ्रॉम इंटीग्रेशन टू 0 से पाई, 0 से पाई। तो ये आ गया के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, पाई पे कितना होता है, साइन थीटा पाई पे होता है साइन थीटा थोड़ी, ये तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा 0 से पाई पे, है ना। तो के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई पे होता है -1, तो -1 -1, तो क्या हो गया, ये हो गया 2k क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर।
या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अपन इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्बडा मान ले तो लैम्बडा कितना हो जाएगा, Q अपॉन पाई आर, है ना। यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2k लैम्बडा अपॉन आर। यहाँ लैम्बडा क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल है क्वार्टर रिंग का अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर Q और रेडियस फाई। अब इसको करने के दो मेथड है। सबसे पहले तो वही अपना इंटीग्रेशन वाला, यहाँ पे अपन एक छोटा सा पार्ट लेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे और वो। अब दूसरा मेथड ये है कि अपन इस रिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, इस रिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। इस रिंग को कंप्लीट कर लिया, है ना। अब इस हाफ रिंग की वजह से, इस हाफ रिंग की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी इधर, और इस हाफ रिंग की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी इधर। अपन को इन दोनों की मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, यानी x और x। तो अपन को ये एंगल क्या हो जाएंगे 45, है ना। तो अपन को क्या पता है, x√2। x√2 कितना है, अपन ने पिछले उसमें निकाला था, तो 2kq अपॉन पाई आर स्क्वायर, यही है ना। देख लो, चेक कर लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी √2kq अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब ट्रेडिशनल मेथड से इंटीग्रेट करके निकालो, इतना लंबा चौड़ा 2 पेज का इंटीग्रेशन होगा, आंसर ये आएगा, है ना। अब इसको अपन जनरल में लिख देते हैं, है ना। नोट बना के इसको जनरल फॉर्म में लिख लो। पहले ये समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा यार, क्या किया है, रॉकेट साइंस थोड़ी लगाई है। चलो तो नोट बना के ये रिंग है ना, क्वार्टर रिंग नहीं, हाँ सेंटर पर कहीं पे ज्वाइन हो रही है। ये एंगल है अल्फा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ये होगी 2kq अपॉन अल्फा आर स्क्वायर। अल्फा किस में डालना है, अल्फा रेडियन में डालना है, इन रेडियन इनटू साइन अल्फा बाय 2। ये आ गई रेडियन में। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is along angle bisector। अब अपन इसी से पिछले वाले को वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगर जनरल कोई एंगल आ जाए जैसे 45, 60 ऐसा बेकार सा एंगल, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, वरना इस मेथड से करना है ना। तो होमवर्क जो है वो अपन अगली क्लास से करेंगे, अगली क्लास से होमवर्क देंगे। और आज के लिए बस इतने ही। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, ड्यू टू स्फेयर, ड्यू टू थ्रेड, वायर, इनफाइनाइट वायर, हाँ। फिर अपन अगर होगा तो पोटेंशियल पे चलेंगे। तो
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।